भारतीय पत्रकार कल्याण मंच द्वारा आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आजादी के 75 वर्षों में पत्रकारों का योगदान विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्यपाल प्रताप शुक्ल ने संगोष्ठी में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि पत्रकारों द्वारा लिखे गए एक एक शब्द में पढ़ने वाले लोग मंथन करते हैं और इन्हीं शब्दों का व्यापक असर समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने निर्भीकता से स्वतंत्रता के पश्चात अपने मिशन को बढ़ाया है और भारत के विकास में आने वाली हर अच्छे बुरे विषयों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता हिंदुस्तान का प्रमुख अंग है। राज्यपाल ने पत्रकारों का आह्वान करते हुए कहा कि हिमाचल को देवभूमि बनाने के लिए और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा और नशे की कुरीतियों को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार सरकार को डराने का मादा रखते हैं तो पत्रकार नशे के खिलाफ भी डर पैदा करें और नशे जैसी कुरीतियों के खिलाफ समाज में माहौल बनाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से पत्रकारिता ने स्वतंत्रता के पश्चात अपने मिशन को बढ़ाया है। तो देश को जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो स्वतंत्रता के आंदोलन में भी कई नाम ऐसे आए। मैं समझता हूं कि अपने कलम से पूरी तौर पर ब्रिटिश शासन को दहलाने का काम जो किया और जिसके नाम आया तो गणेश शंकर विद्यार्थी का भी नाम आया। लोकमान्य तिलक का नाम आया, पराड़कर जी का नाम आया। पराड़कर जी को तो समझिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी को, पराड़कर जी को अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि पूरी पत्रकारिता उसी में समा जाएगी। अपने विचारों को जिस तरह से इन लोगों ने अपने भावों को रखा, सुधारात्मक स्थिति में देखा जाए तो बंगाल में राममोहन राय का नाम आया। महात्मा गांधी तो सबके लिए अपने विचारों के आधार पर माननीय रहे और आज तो पूजनीय हो चुके हैं। वह केवल भारत ही नहीं, अपितु उन देशों में भी जिन देशों में ब्रिटिशों ने महात्मा गांधी जी को गाड़ी से उतार करके हटा दिया था, वहां भी नेल्सन मंडेला का अगर नाम आया तो उसके पहले भारत में जन्मे हुए, राजकोट में जन्मे हुए पूज्य महात्मा गांधी का नाम। पत्रकारिता याद किया जाए और इस पत्रकारिता के याद करने में जो मैंने रामायण सीरियल की बात कही है, मुझे लगता है कि उसी पवित्रता के आधार पर, मैं नहीं कहता कुछ सीरियल की बात करूं, उसी पवित्रता के आधार पर पत्रकारिता चलती रहे, समाज के सही दृश्यों को अंकन करने का काम पत्रकारिता करे, पत्रकार करें। सरकारों से लोग डरते हैं, आप तो सरकार को डराते हो। अगर डराने वाले लोगों को भी कोई डराने वाला हो तो वह पत्रकार कहा जाए। ऐसी पत्रकारिता का स्वरूप लेकर के चलिए। मुझे लगता है कि समाज की कुछ कुरीतियों से भी संघर्ष आप लोगों को करने के लिए करना चाहिए। मैं जब से हिमाचल में आया हूं, आने के पहले देवभूमि है, इसको अपने मन में बसा करके आया। लेकिन आने के बाद हिमाचल को भी नशे के कारोबार ने छोड़ा नहीं है।
हिमाचल का युवा भी देवभूमि का सपना भी नहीं जानता है। हिमाचल के परिवार भी अपने परिवार में इस नशे से पीड़ित हैं। मैं इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल को सचमुच में देवभूमि बनाने के लिए अब आप लोगों को और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के सरकार को डरा सकते हो, तो उस परिवार को भी डराने का काम करो जो यह जानते हुए भी कि हमारे परिवार में नशे का कारोबार चल रहा है और बोलता नहीं है, उन लोगों के भी कुरीतियों को उद्धृत करने का काम अपने समाचार पत्रों के द्वारा करो। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।